हेलो लर्नर्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कंप्यूटर बेसिक्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये एक अल्टीमेट हाईली स्ट्रक्चर्ड एग्जाम प्रेप सेशन होने वाला है जहां हम फंडामेंटल कंप्यूटर बेसिक्स, उसकी हिस्ट्री और कुछ बहुत ही की फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। पहले कोर बेसिक्स, फिर हार्डवेयर इवोल्यूशन, उसके बाद कुछ की एग्जाम फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स और एंड में मेमोरी चेक करने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज। फर्स्ट ईयर कंप्यूटिंग एग्जाम्स के लिए बस इतना काफी है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सेक्शन 1 पर, कोर बेसिक्स। आखिर ये कंप्यूटर चीज क्या है और इसकी ये डेफिनेशंस एग्जाम के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? एग्जाम्स में ना डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का फर्क अक्सर पूछा जाता है। देखिए, डेटा का सीधा सा मतलब है रॉ फैक्ट्स यानी कच्चे तथ्य। मतलब अपने आप में इसका कोई खास सेंस नहीं बनता। लेकिन जब कंप्यूटर इसी डेटा को प्रोसेस कर देता है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, एकदम काम की और अर्थपूर्ण जानकारी। तो हमेशा याद रखिए, इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोसेस डेटा होता है। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? इसके सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो एक सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले इनपुट, जैसे कीबोर्ड से कुछ एंटर करना। फिर प्रोसेसिंग, जहां सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का दिमाग है, अपना मैजिक दिखाता है और कैलकुलेशंस करता है। उसके बाद आउटपुट, यानी रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। और आखिर में स्टोरेज, ताकि वो काम फ्यूचर के लिए आपकी ड्राइव में सेव रहे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो है, राइट? चलिए आप बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, हार्डवेयर इवोल्यूशन। ये देखना सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे मशीनें टाइम के साथ सुपर फास्ट और साइज में एकदम छोटी होती चली गई। इतिहास के पन्नों को पलटें तो शुरुआत हुई थी प्राचीन एबेकस से, फिर 1642 में पास्कल आया। लेकिन जो असली गेम चेंजर माइलस्टोन था ना, वो आया 1837 में। चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया था। और पता है, बिल्कुल इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके काफी टाइम बाद 1946 में जाकर हमें मिला ENIAC, दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जनरेशंस को समझना एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, जो भारी भरकम और काफी स्लो होते थे। सेकेंड जनरेशन में एक बड़ा शिफ्ट आया और इनकी जगह ले ली ट्रांजिस्टर्स ने। इससे साइज छोटा हुआ और स्पीड बढ़ गई। फिर थर्ड जनरेशन में आए आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन जो आज भी चल रही है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का कमाल है, जिसने प्रोसेसिंग स्पीड को एकदम आसमान पर पहुंचा दिया है। और फिफ्थ जनरेशन, वो तो पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर कि एग्जाम फैक्ट्स। ये वो हाई यील्ड पॉइंट्स और रीजनल अचीवमेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में भर भर के आते हैं। ये नाम तो एकदम रट लीजिए। चार्ल्स बैबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। लेडी एडा लवलेस, दुनिया की पहली प्रोग्रामर। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने मिलकर आईसी बनाया था। और अब सबसे प्राउड मोमेंट, भारत का शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन। टिफरैक भारत का पहला कंप्यूटर था और परम 8000 था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसे सीडैक पुणे ने डेवलप किया था। है ना कमाल की बात? मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स। टेक्निकल फुल फॉर्म्स को बस रटने की बजाय हम इन्हें लॉजिकली ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएं। जैसे VLSI और ULSI को ही ले लीजिए। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि 4th जनरेशन की तकनीक है, और ULSI है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये 5th जनरेशन की एडवांस तकनीक है। बस इस वेरी से अल्ट्रा वाले जंप को याद रखिए, ये माइक्रो प्रोसेसर स्केलिंग में आए जबरदस्त डिफरेंस को अपने आप विजुअलाइज करवा देगा। और ये वाला एक्रोनिम तो सबसे दिलचस्प है, GIGO, गीगो। इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसे याद रखने की एक ट्रिक बताऊं? इसे कंप्यूटर की एक्यूरेसी से जोड़कर देखिए। मशीन हमेशा 100% सटीक होती है। अगर हम इनपुट ही गलत देंगे, यानी गार्बेज अंदर डालेंगे, तो आउटपुट भी तो गार्बेज ही मिलेगा ना। मशीन खुद गलती नहीं करती, गलतियां हमेशा हमारे गलत इनपुट की वजह से होती हैं। ओके, तो अब आ गया है हमारा फाइनल सेक्शन, प्रैक्टिस क्विज। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, चलिए उसे फटाफट टेस्ट करते हैं। बिल्कुल फ्लैश कार्ड्स की तरह अपनी मेमोरी को चेक करने का टाइम आ गया है। पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही गेस किया, चार्ल्स बैबेज। और रीजन? क्योंकि उन्होंने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मेनली कौन सी बुनियादी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? जी हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स। याद है ना, वो भारी भरकम और बहुत स्लो काम करने वाले ट्यूब्स। आगे बढ़ते हैं। GIGO का फुल फॉर्म क्या है? अभी कुछ ही देर पहले हमने इस एक्रोनिम को डिकोड किया था। स्पॉट ऑन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ये हमें फिर से याद दिलाता है कि कंप्यूटर पूरी तरह से हमारे सही निर्देशों पर ही डिपेंड करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फेवरेबल सवाल, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? करेक्ट, परम 8000। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सीडैक पुणे के डेवलपर्स को, जिन्होंने 1991 में इसे बनाकर तैयार किया था। और आज के क्विज का आखिरी सवाल, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? थर्ड जनरेशन का सबसे बड़ा हार्डवेयर ब्रेक थ्रू था ये। बिल्कुल सही। जैक किल्बी ने रॉबर्ट नॉइस के साथ मिलकर सिलिकॉन से बनी इन चिप्स ने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो आज के इस अल्टीमेट एग्जाम प्रेप एक्सप्लेनर को इस एक फाउंडेशनल लाइन के साथ समअप करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कच्चे डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। बस इस स्ट्रक्चर्ड ओवरव्यू से बेसिक्स एकदम पक्के हो गए होंगे। अब जाते जाते एक सोचने वाली बात, 5th जनरेशन और AI तो आ गए, लेकिन इसके बाद क्या? फ्यूचर में हमें और कौन सी हैरान करने वाली टेक्नोलॉजिकल छलांग देखने को मिलेगी? सोचिएगा जरूर।